हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप ये आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी में लगे होंगे। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की हम लोग की समावेशी शिक्षा की क्लास चल रही थी, है ना। समावेशी शिक्षा हम लोग पढ़ रहे थे। आज उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और जो हमारे प्रश्न बचे हैं वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सब बच्चे जुड़ जाएं, फिर हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करें। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करे, जिससे आप सभी को पीडीएफ मिल जाया करे क्लास का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे क्लास को नोटिफिकेशन मिले, और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिससे आप सभी को पीडीएफ या कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आए वो आप सभी को मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट प्रश्न से। क्या है कि भारत में किस शिक्षण विधि का प्रयोग समावेशी छात्रों के लिए होता है? भारत में किस शिक्षण विधि का प्रयोग समावेशी छात्रों के लिए होता है? बताइए। दल शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण या आपका क्या हो जाएगा आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षा की नहीं है? सहयोगी, संसाधन युक्त, अहंकारी या ऊर्जावान? शिक्षा नहीं है। निम्न में से कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षक की नहीं है? विशेषता विशिष्ट शिक्षक की नहीं है। सहयोगी होना चाहिए शिक्षक, संसाधन युक्त होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, लेकिन अहंकारी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपका क्या है? निम्न में से किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षक के लिए आवश्यक है? संज्ञानात्मक, भावात्मक या मनोगत्यात्मक? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, क्योंकि शिक्षक में ये सभी गुण होने चाहिए। परामर्श का क्या प्रकार है? नैदानिक होना चाहिए या मनोवैज्ञानिक होना चाहिए? छात्र परामर्श होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर हम लोग बात करें परामर्श के प्रकार, तो मनोवैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपगमों में सम्मिलित नहीं है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण में बहुमाध्यम का प्रयोग होना, या अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्या, या व्यक्तित्व शिक्षा कार्यक्रम, या दल शिक्षण? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या होना चाहिए। समावेशी कक्षा में कैसा होना चाहिए? अनुकूलन, वो आपके अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्या का होना चाहिए। नेक्स्ट, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया या कथन किसका है? परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया या कथन किसका है? तो यह कार्ल रीजर्स का है। निर्देशन का प्रकार आपका क्या हो जाएगा? निर्देशन का प्रकार है आपका शैक्षिक निर्देशन भी होता है, व्यावसायिक भी होता है, और आपका व्यक्तिगत होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। सहकारी अधिगम का सहकारी जो अधिगम है, इसका क्या उद्देश्य है? अगर हम लोग बात करें, ज्ञानात्मक है या सामाजिक है? तो आपका क्या हो जाएगा? और बा दोनों। पाठ्यक्रम की संस्कृति दर्शाता है किसके? समाज, विद्यालय, घर, क्षेत्र। पाठ्यक्रम की जो संस्कृति दर्शाता है, किसे दर्शाता है? तो यह समाज की संस्कृति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है। आपके जो पाठ्यक्रम का है वो घटक क्या नहीं है इसमें? अगर हम बात करें तो मूल्यांकन होगा, उद्देश्य होगा, प्रकरण होगा, लेकिन रचना और बनावट नहीं होगी। श्रवदृश्य सामग्री का आपका प्रकार क्या है? श्रवदृश्य सामग्री आपका क्या हो जाएगा इसमें? चलचित्र हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पाठ्यक्रम के आधारभूत कितने घटक हैं? कई बार मैं प्रश्न आपको बता चुकी हूँ कि कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। नेक्स्ट, परामर्शदाता छात्रों से वार्तालाप करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं? किन बातों का ध्यान रखेंगे वो? तो अगर हम बात करें, वो रुचियों का भी रखेंगे, आवश्यकता, योग्यता, इन सभी का। दृष्टिबद्धिता, आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत कई बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, बहुत अच्छे से इनको इसका आंसर पता है, तो बच्चे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत आपका क्या हो जाएगा?
बालक केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, प्रकरण केंद्रित या ये सभी। पाठ्यक्रम संरचना का जो मुख्य सिद्धांत आपके ये सभी हो जाएंगे। ब्रेल लिपि का विकास किसने किया, इसका भी आंसर आप कमेंट में बताएंगे हमें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है। कौन सी नहीं है, जल्दी से बताइए। अभिभावक की सेवा, निर्देशन एवं परामर्श, पुलिस विभाग की सेवाएं, मनोवैज्ञानिक। समावेशी शिक्षा सहयोगात्मक सेवा नहीं है, तो आपके अभिभावक की सेवा इसमें नहीं आती है। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है किसमें, सामान्य बालकों हेतु या विशिष्ट बालकों हेतु या दानों के लिए, इनमें से कोई नहीं। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था किसके लिए करेंगे, विशिष्ट बालकों के लिए। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम के तत्वों को व्यवस्थित होना होता है। पाठ्यक्रम में तत्वों को व्यवस्थित होना होता है कैसे, पाठ्यक्रम आधार पर या पाठ्यक्रम परिवर्धन पर, पाठ्यक्रम निर्माण या पाठ्यक्रम प्रारूप। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, पाठ्यक्रम प्रारूप। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाएगा आपका, 3 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है, विश्व विकलांग दिवस। समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका है किसकी, अभिभावक की, शिक्षक की, पाठ्यक्रम की या समाज की। ये फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है। समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका, केंद्र में कौन है, तो आपका शिक्षक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल श्रवण बधितों के लिए उपयोगी है, ध्वनि प्रशिक्षण, ओष्ठ चिन्ह या ये सभी। अगर बच्चा श्रवण बधित है, सुन नहीं पा रहा है, तो ये सभी हो जाएगा। ध्वनि प्रशिक्षण किया जाए, चिन्ह भाषा द्वारा समझाया जाए, ओष्ठ पठन द्वारा मतलब संकेतों के माध्यम से चीज़ें सिखाई जा रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है। विशिष्ट बालकों के प्रकार की बात करें तो वे संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं, ये सभी। विकलांग बालक नहीं है, कौन सा ऐसा बच्चा है जो विकलांग बालक नहीं है आपका, बहरा या बाल गूंगा या बाल अपराधी या लंगड़ा। विकलांग नहीं है, बाल अपराधी बच्चा कैसे क्या हो जाएगा, ये विकलांग नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है। अध्यापक के मुख्य कार्य की बात करें तो शिक्षण करना, पठन, निरीक्षण ये सभी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बालक अध्यापक से सीखते हैं, औपचारिक अनौपचारिक या दोनों रूप में। अगर हम बात करें बालक अध्यापक से सीखते हैं तो आपको भी पता है कि बालक कैसे सीखेंगे अध्यापक से, वे औपचारिक रूप से सीखते हैं। शिक्षण प्रबंध के कितने सोपान हैं, अगर हम लोग बात करें शिक्षण प्रबंधन के 6 सोपान हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दें। जो भी आपके DLED 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन सभी तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम का क्या है, कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म की डेट आ गई है, इस डेट से आपका पेपर है। तो इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।